हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज इन ए बैलेंस्ड व्हीट स्टोन ब्रिज current in the galvanometer is 0. It remains 0 when battery EMF is increased. Second, all resistance are increased by 10 ohms. Third, all resistance are made 5 times. Fourth, the battery and the galvanometer are interchanged. Option first, only first is correct. Option second, 1, 2 and 3 are correct. Option third, 1, 3 and 4 are correct. ऑप्शन फोर्थ 1 एंड 3 आर करेक्ट. तो इस क्वेश्चन के अंदर हमें बोला गया है कि जब व्हीट स्टोन ब्रिज क्या होता है, बैलेंस कंडीशन के अंदर होता है, तो गैल्वेनोमीटर के अंदर करंट होगा 0 और ये 0 ही बना रहेगा यदि क्या करते हैं कि बैटरी का ईएमएफ इंक्रीज कर देते हैं या फिर सभी रेजिस्टेंस को 10 से बढ़ा देते हैं या फिर सभी रेजिस्टेंस को 5 टाइम कर देते हैं या बैटरी और गैल्वेनोमीटर को इंटरचेंज कर देते हैं. तो इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा ये हमें फाइंड आउट करना है. बात करते हैं की कंसेप्ट की. की कंसेप्ट की यदि बात की जाए तो की कंसेप्ट के अंदर हम लोग क्या डिस्कस कर लेते हैं. यहाँ पे हम देख लेते हैं कि व्हीट स्टोन ब्रिज जो होता है वो किस प्रकार का होगा और उसके अंदर क्या कंडीशन होगी, ये हम की कंसेप्ट के अंदर डिस्कस कर लेते हैं. यहाँ पे बात करते हैं व्हीट स्टोन ब्रिज. व्हीट स्टोन ब्रिज जो होता है वो किस प्रकार से होगा और उसके अंदर क्या कंडीशन होगी ये हम बात कर रहे हैं. तो व्हीट स्टोन ब्रिज के अंदर बेसिकली हमारे पास 4 रेजिस्टेंस होते हैं जो कि कुछ इस प्रकार से कनेक्टेड होते हैं. यहाँ पे मैं एक बार इसको बना लेता हूँ और फिर इजीली ये समझ में आ जाएगा. ये हमारे पास क्या है, 4 रेजिस्टर्स हैं, कुछ इस प्रकार से कनेक्टेड हैं और यहाँ पे हमारे पास क्या लगा रहता है, गैल्वेनोमीटर. यहाँ हमारे पास गैल्वेनोमीटर लगा है और बचे हुए 2 पॉइंट्स के बीच में हमारे पास क्या कनेक्टेड रहता है, बैटरी हमारे पास कनेक्टेड रहती है. इन रेजिस्टेंस को मैं क्या बोल देता हूँ, नाम दे देता हूँ. ये मेरे पास R1 है, ये है R2 और ये है R3 और ये है R4. ये हमारे पास रेजिस्टेंस होते हैं. तो बैलेंस कंडीशन के अंदर क्या होगा कि बैलेंस कंडीशन के अंदर ये जो गैल्वेनोमीटर है इसके अंदर कोई करंट नहीं जाता, जिसकी रीडिंग क्या आती है, 0 आती है. बैलेंस्ड कंडीशन की हम बात करते हैं. बैलेंस्ड कंडीशन की बात करेंगे तो तब जो ये 2 पॉइंट्स हैं, इन दोनों पॉइंट के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा या कहें कि इन दोनों का जो पोटेंशियल होगा इन दोनों पॉइंट का वो सेम होगा, जिसकी वजह से गैल्वेनोमीटर के अंदर कोई करंट यहाँ पे फ्लो नहीं होगा. तो इस कंडीशन के अंदर रेजिस्टेंस किस प्रकार से होंगे, रेजिस्टेंस का एक रेशियो होता है हमारे पास R1 बाई R2, ये इक्वल होगा R3 बाई R4 के. R3 बाई R4 के बैलेंस्ड कंडीशन के अंदर हमारे पास ये कंडीशन रहेगी कि R1 बाई R2 का रेशियो R3 बाई R4 के रेशियो के इक्वल होगा, तब ये व्हीट स्टोन ब्रिज क्या होगा, बैलेंस होगा. तो ये हमारे पास व्हीट स्टोन ब्रिज रहता है. अब इसके अकॉर्डिंग हम लोग बात करते हैं इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन की. सॉल्यूशन की यदि बात की जाए तो हमें बोला गया है कि ये किस कंडीशन के अंदर है, बैलेंस्ड कंडीशन के अंदर है. तो बैलेंस्ड कंडीशन के लिए हमने क्या देखा अभी, R1 बाई R2 की वैल्यू किसके इक्वल होगी, R3 बाई R4 के इक्वल होगी. ये हमने की कंसेप्ट के अंदर डिस्कस किया है. अब फर्स्ट जो ऑप्शन है वो हमें बोल रहा है कि हम बैटरी का जो ईएमएफ है वो इंक्रीज कर देते हैं. ईएमएफ जो है उसको क्या कर दिया, इंक्रीज कर दिया. लेकिन बैलेंसिंग के लिए जो कंडीशन है R1 बाई R2, R3 बाई R4, इसके अंदर ईएमएफ कहीं भी नहीं आ रहा, तो इसको हम चाहे कितना भी इंक्रीज कर लें तो ये बैलेंस कंडीशन तो बैलेंस ही रहेगी. दूसरी तरह से भी इसको समझ सकते हैं कि जैसे ही हमने ईएमएफ बढ़ाया, रेजिस्टेंस हमारे वही है, करंट चेंज हो जाएगा. करंट चेंज जरूर हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा करंट इंक्रीज होगा तो जितना करंट जाएगा वो सभी में इक्वली डिवाइड हो जाएगा. सभी में क्या होगा, इक्वली नहीं कह सकते, इनके रेशो के अकॉर्डिंग डिवाइड हो जाएगा. जैसे ही रेशो के अकॉर्डिंग डिवाइड होगा तो यहां भी हमारे पास क्या है, R1 एंड R2. यदि बैलेंस कंडीशन के अंदर होता है तो मैं इस गैल्वेनोमीटर को हटा सकता हूं, यहां से हटा सकता हूं. तो R1 एंड R2 किस में आ गए, सीरीज में आ गए, और सीरीज में करंट की वैल्यू क्या रहती है, सेम रहती है. तो फिर से ये सेम कंडीशन के अंदर आ जाएगा, यानी कि बैलेंस्ड कंडीशन के अंदर ही रहेगा. यदि हम ईएमएफ को
बढ़ा भी दें तो, क्योंकि ये जो रेजिस्टेंस है इनके अकॉर्डिंग बढ़ने वाला है, इनके रेशियो में बढ़ेगा, रेशियो में बढ़ेगा तो R1/R2 का जो रेशियो है वो R3/R4 के इक्वल आने वाला है हमेशा ही। ईएमएफ के ऊपर ये डिपेंड नहीं कर रहा, तो ईएमएफ को चाहे बढ़ा दें तो भी ये क्या रहेगा, बैलेंस कंडीशन के अंदर रहेगा, तो गैल्वेनोमीटर के अंदर करंट क्या रहेगा, 0 रहेगा, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन तो हमारा करेक्ट है। सेकंड हमें क्या दे रखा है, सेकंड हमें दे रखा है कि हम रेजिस्टेंस को 10 से इंक्रीज कर देते हैं, रेजिस्टेंस को 10 से इंक्रीज कर दिया। 10 से इंक्रीज करने का मीनिंग है कि R1 के अंदर 10 ऐड कर दिया, डिवाइडेड बाय R2 के अंदर मैंने क्या कर दिया, 10 ऐड कर दिया, विच इज इक्वल टू R3 के अंदर मैंने क्या कर दिया, 10 ऐड कर दिया, और R4 के अंदर क्या कर दिया, 10 ऐड कर दिया। कुछ इस प्रकार की कंडीशन होगी, तो हम देखते हैं कि ये इक्वल होगा या नहीं होगा। एक बार मैंने जस्ट यहाँ पे इक्वल का साइन लगा दिया है। मैं मान लेता हूं कि R1 की वैल्यू मेरे पास कितनी थी, 10 थी, और R2 की वैल्यू मेरे पास कितनी थी, 5 थी। पहले की कंडीशन की बात कर रहा हूं जब ये बैलेंस कंडीशन के अंदर था। और R3 की वैल्यू मेरे पास 4 थी और R4 की वैल्यू क्या थी, 2 थी। दोनों का रेशियो इक्वल आ रहा है, 2 इज इक्वल टू 2, ये सेम आ रहा है। अब मैंने इनको 10 से इंक्रीज कर दिया। 10 से इंक्रीज करने के बाद में R1 की वैल्यू क्या हो गई, 10 प्लस 10 यानी कि 20, और नीचे वाला क्या हो गया, 15, विच इज इक्वल टू 4 प्लस 10 क्या हो गया, 14, और नीचे वाला क्या हो गया, नीचे वाला क्या हो गया, 12। तो क्या अब ये रेशियो इक्वल आ रहा है? अब यहाँ पे तो रेशियो हमारे पास क्या आ रहा है, ये 5 से चला जाएगा 4 पे, और ये 3 पे चला जाएगा, ये 2 से चला जाएगा 7 पे, और ये चला जाएगा 6 पे। तो ये रेशियो तो इक्वल नहीं आ रहा हमारे पास, ये रेशियो इक्वल नहीं आ रहा, ये नॉट इक्वल टू है। तो जो सेकंड स्टेटमेंट है वो हमारा क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट हो जाएगा। थर्ड हमारा क्या है, थर्ड हमें दे रखा है कि सभी रेजिस्टेंस को हम 5 से 5 टाइम्स कर देते हैं। तो अब 5 टाइम्स कर दो भले ही, 5R1, 5R2, 5R3 और 5R4 हो जाएगा। तो सभी 5 कैंसिल हो जाएंगे और ये फिर से इक्विलिब्रियम में आ जाएगा। तो थर्ड भी हमारा करेक्ट है। फोर्थ हमारा क्या है कि हम बैटरी और गैल्वेनोमीटर को चेंज कर सकते हैं, बैटरी और गैल्वेनोमीटर को चेंज कर सकते हैं, और हमारा व्हीटस्टोन ब्रिज क्या रहेगा, बैलेंस्ड कंडीशन के अंदर रहेगा। ये किस प्रकार से रहेगा, हमारे पास कंडीशन क्या है, ये कंडीशन है, ये कंडीशन है, हमारे पास 4 रेजिस्टर्स जुड़े हुए हैं। यहां पे हमारे पास क्या है, गैल्वेनोमीटर है, ये R1 है, ये R2 है, ये R3 है, ये R4 है। यहां पे हमारे पास क्या जुड़ा हुआ है, गैल्वेनोमीटर जुड़ा हुआ है इन दो पॉइंट्स के बीच में, और यहाँ पे हमारे पास क्या जुड़ी हुई है, बैटरी जुड़ी हुई है। अब हम इन दोनों की कंडीशन को चेंज कर रहे हैं। यहाँ पे तो मैं बैटरी लगा रहा हूँ, और यहाँ पे क्या लगा रहा हूँ, गैल्वेनोमीटर लगा रहा हूँ। तो यहाँ मैंने क्या लगा दिया, गैल्वेनोमीटर लगा दिया, यहाँ मैंने क्या लगा दी, बैटरी लगा दी। कोई चेंज हुआ क्या इसके अंदर, इसके अंदर कोई भी चेंज नहीं हुआ है, कोई भी चेंज नहीं हुआ है। पहले जिन दो पॉइंट्स के बीच में बैटरी थी वहां पे अब गैल्वेनोमीटर आ गया, और जहां पे गैल्वेनोमीटर था वहां पे बैटरी आ गई। तो इससे चेंज क्या आएगा, चेंज सिर्फ इतना ही आएगा कि जो हमारे पास पहले क्या था, पहले था R1/R2 विच इज इक्वल टू R3/R4। अब हमारे पास क्या हो जाएगा, जस्ट पोजीशन चेंज हुई है, तो यहाँ पे ये हमारे पास क्या हो जाएगा, R1/R3 हो जाएगा, और R2 बाई क्या हो जाएगा, R4 हो जाएगा। फिर भी ये बैलेंस्ड कंडीशन के अंदर ही रहेगा। ये जो फर्स्ट है इसको मैं चेंज करके ऐसे भी तो लिख सकता हूँ, इसमें तो कोई चेंज है ही नहीं, तो ये फिर भी क्या रहेगा, बैलेंस्ड कंडीशन के अंदर ही रहेगा। तो हमारा कौन कौन सा करेक्ट हो गया, फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ जो है वो हमारे करेक्ट हो गए। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन के आंसर के लिए, जो ऑप्शन सी है, फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ आर करेक्ट। So option C is the final answer. I hope you understood it well. Best of luck. Thank you.